ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकः मुनिविरूपाशत तीर्था सरस्वती हरतुनो धुरता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रियशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकम इदम शास्त्रम श्री रत्नमालाजी नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसार महासाध्य श्री शिवकोटि आचार्य विरचितं श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मार्मदापहं प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तताप्तये। ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो अध्यायाडं ळमो लोये सवशाहुडं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की भगवान शिवकोटि मुनिराज द्वारा विरचित रत्नमाला ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत श्रावकों के कर्तव्यों को देख रहे हैं। श्रावक 8 मूल गुण 5 अनुव्रत 7 शीलव्रतों का पालन करता है। उन 5 अनुव्रतों का स्वरूप यहाँ पर देख रहे थे, जिसमें अहिंसा अनुव्रत का स्वरूप देखा, सत्यानुव्रत का स्वरूप भी कल देख लिया था और अचौर्यानुव्रत का स्वरूप भी देख लिया था। अभी यहाँ पर ब्रह्मचर्य अनुव्रत के स्वरूप को देखते हैं। ब्रह्मचर्य अनुव्रत के स्वरूप को देखें श्लोक नंबर 42 में। उसके पहले यदि किन्हें श्लोक नंबर 1 से लेकर के 41 तक कोई भी अर्थ समझने में परेशानी हो रही हो या कोई भाव पकड़ में नहीं आ रहा हो ग्रंथकार का, या कोई शब्द अटक रहा हो, तो पहले उसे पूछ लें। उसके बाद श्लोक नंबर 42 को यहाँ देखते हैं। मातृपुत्री भगिन्यादि मातृपुत्री भगिन्यादि मातृपुत्री भगिन्यादि मातृपुत्री भगिन्यादि संकल्पम पर्योषति संकल्पम पर्योषति संकल्पम पर्योषति
तन्वानः कामदेवः स्यात्, तन्वानः कामदेवः स्यात्, तन्वानः कामदेवः स्यात्, मोक्षस्यापि च भाजनम्, मोक्षस्यापि च भाजनम्, मोक्षस्यापि च भाजनम्। उच्चारण करने में कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। अर्थ देखते हैं। पर योषति संकल्पम मातृपुत्री भगन्यादि। पर स्त्री में जो 3 प्रकार का संकल्प करता है, अपनी स्वकीय स्त्री को छोड़कर संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, उनमें जो उम्र में उससे बड़ी है उसे माता के समान संकल्प करके मानता है, जो उम्र में छोटी है उसे पुत्री के समान संकल्प करके मानता है, और जो उम्र के बराबर है लगभग उसे बहन की तरह से जैसे संकल्प किया है। संसार की सभी स्त्रियां अपनी स्वकीय स्त्री को छोड़कर के शेष सभी स्त्रियां उसके लिए या तो माँ की तरह से हैं, या पुत्री की तरह से हैं, या बहन की तरह से हैं। जिसने ऐसा संकल्प लिया है तन्वान, ऐसे संकल्प से युक्त व्यक्ति कामदेवः स्यात्, वह अगली भव में कामदेव जैसे सुंदर स्वरूप को प्राप्त करता है। अगली भव में शरीर सुख एवं भोग सामग्री को प्राप्त करता है। अगली भव में उत्तम शरण को प्राप्त करता है, और अगली भव में उत्तम श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से वर्तमान काल के भव में भी उसका ज्ञानावर्णी कर्म का शोषण बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से शरीर में विद्यमान रोगों का शमन होता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से दुष्ट देव आदि उसके वश में हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से इष्ट पदार्थों की संप्राप्ति होती है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ है। जैसे उत्तम क्षमा धर्म श्रेष्ठ माना गया, जैसे रत्नत्रय में समय दर्शन को मुख्य माना गया, जैसे तीनों गुप्तियों में मनुगुप्ती को श्रेष्ठ माना गया, जैसे सभी रसों में नमक के त्याग को ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया, ऐसे ही सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को उत्कृष्ट माना गया। तो ऐसा व्रत पालन करने वाला व्यक्ति वह अन्य व्रतों का भी पालन कर सकता है, और जो पर स्त्री का त्याग नहीं करता उसकी भावना गलत है, दुष्ट अभिप्राय है। तो ऐसे व्यक्ति के सभी व्रत उपवास आदि व्यर्थवत होते हैं, क्योंकि उसका मन हमेशा दूषित रहता है। जो परदारा में आसक्त है, पर स्त्री में आसक्त है, उसका मन मलिन होता है, और मलिन मन से की गई कोई भी क्रिया वह समग्र और सम्यक फल को देने में समर्थ नहीं होती। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ। और इतना ही नहीं, मोक्षस्यापि च भाजनम, वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति नियम से मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उस व्यक्ति की भव स्थिति घट जाती है, संसार परिवर्ण उसका घटता चला जाता है। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाता, भोगों में आसक्त रहता है, उसकी भव स्थिति का कोई नियम नहीं, कोई गारंटी नहीं, कब तक भ्रमण करेगा कुछ नहीं जाना जा सकता। किंतु जिसने इस सम्यक को प्राप्त किया और भोगों का परित्याग कर दिया, ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया, उसकी भव स्थिति अल्प रह जाती है, चुल्लुक प्रमाणम, चुल्लू भर पानी के बराबर रह जाती है। इसलिए गृहस्थों को अपनी शक्ति के अनुसार व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि संसार वृद्धि का भाव है, वंश वृद्धि करनी है, शादी आपने की, तो जिसको आपने अपनी पत्नी स्वीकार किया उसके साथ विषय सेवन करने का अधिकार है। अन्य के प्रति गलत भाव भी नहीं रखना चाहिए, और अपनी पत्नी के प्रति भी, जो आपकी पत्नी है उसके प्रति भी इस प्रकार विषय सेवन करो जो नीति के विरुद्ध न हो, आगम के विरुद्ध न हो, या लोक व्यवहार में विरुद्ध न माना जाए। इस प्रकार से सेवन करें जिससे धर्म का भाव नष्ट न हो। कल अभी स्वाध्याय में वर्णकंडिका में विषय चल रहा था, नारी के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। नारी, कुमारी,
अबला, महिला, वधू इत्यादि ये शब्द थे पर्यायवाची, इनकी सबकी परिभाषाएं दी। और वो परिभाषाएं दोष रूपूर्ण दी। स्त्री जो स्वयं दोषों से युक्त हो, दूसरों को दोषों से आच्छादित करे। महाराज जी कह रहे थे, महाराज इतना आचार्य महोदय ने क्यों लिखा? उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां ठीक नहीं हैं उनसे बचने के लिए लिखा। और आगे ये भी लिखा है, संसार में कुछ नारी ऐसी भी होती हैं जो देवताओं के द्वारा भी पूज्य होती हैं, समाज में सम्मान को प्राप्त करती हैं और एक नई दिशा दिखाती हैं, परिवार में सुसंस्कारों का बीजारोपण भी करती हैं। यहाँ पर भी कवि ने जो कहा, संसार में विषबेल नारी तज गई योगीश्वरा। संसार में विषबेल नारी, नारी को विष की बेल समझ करके, कौन सी नारी को? जिस नारी से उनका चित्त खराब हो रहा था, जिसके साथ विषय का सेवन किया और संसार का संवर्धन किया, उसकी बात कही। अन्य सभी स्त्रियों के प्रति यदि माता बहन पुत्री का भाव है तो विषबेल नहीं है। जो नारी आपके चित्त को दूषित कर रही है, मन को खराब कर रही है, आपको संसार में बांध रही है, वह नारी आपके लिए विषबेल है। विष कहिए तो वह मारक होता है। और नारी को देख करके यदि आपको नशा चढ़ता है, जहर जैसा चढ़ता है, मादकता आती है, इंद्रियां उच्छृंखल होती हैं और विषय वासना के वशीभूत जीव हो जाता है, तो वह नारी विष है जो विषय को बढ़ाने वाली है। तो ऐसी नारी की बात कही, सब स्त्रियों की बात नहीं कही। कुछ सुधारवादियों ने उस स्थान पर, विषबेल के स्थान पर अपना नया शब्द जोड़ दिया है, संसार में विषयाभिलाषा तज गई योगीश्वरा। विषयाभिलाषा ये उन्होंने दे दिया है, किंतु मूल कवि के शब्दों को चेंज न करें तब भी अर्थ सही निकल आता है। और जिन्होंने चेंज करके पढ़ना शुरू किया है तो उनको यदि वैसा लगता है तो वो भी ठीक है, किंतु मूल कवि के शब्द जो कि तो रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, जिसने शब्द भूषण का त्याग कर दिया और वह संसार में उसे स्वीकार किया, शादी की, उसके उपरांत भी उसका मन दूषित रह सकता है। तो मन दूषित नहीं हो, इसलिए कहा स्वदार संतोषवत ले लो, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहो। अब शादी चाहे 1 करो 2 करो, जितनी आप लिमिट है उतना करो, किंतु जो आपकी स्त्री नहीं है उसके साथ गलत भाव और गलत वचन और गलत क्रिया मत करो। तो ये यहाँ पर श्रापक का प्रतीक है। या यह समग्र शोभाद्य, या यह समग्र शोभाद्य, या यह समग्र शोभाद्य, संपदो जगतीतले, संपदो जगतीतले, संपदो जगतीतले, तास्तः सर्वा अपि प्रायः, तास्तः सर्वा अपि प्रायः, तास्तः सर्वा अपि प्रायः, परकांता विवर्जनात्, परकांता विवर्जनात्, परकांता विवर्जनात्, या समग्र शोभाद्य, संपदो जगतीतले, तास्तः सर्वा अपि प्रायः, परकांता विवर्जनात्। कामदेव जैसा सुंदर रूप प्राप्त करता है, उत्तम भोग सामग्री प्राप्त करता है, बुद्धि की श्रेष्ठता प्राप्त करता है, पुण्य की उद्देश्य अन्य अन्य इष्ट सामग्री प्राप्त करता है, परंपरा से मोक्ष प्राप्त भी करता है। इस श्लोक में कह रही हैं, या जो जो संपदो समग्र शोभाद्या, पूरे विश्व में जो जो समीचीन सुंदर जैसे शोभा बढ़ाई जाती है ऐसी वस्तुएं हैं, जो जो हैं, जितनी भी हैं, संपदो जगती तले, इस जगती तल पर, इस पूरे तीनों लोकों में, मध्य लोक में या जहाँ जहाँ भी ऊर्ध्वलोक आदि में, जहाँ जहाँ जो भी शोभित वस्तुएं हैं, जो भी अच्छी वस्तुएं हैं, संपत्ति आदि है,
वैभव है, निधि विभूति जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, ता तहा वह सर्व अपि प्राय, प्राय करके सभी पर कांता विवर्जनात् प्राप्त, जो पर स्त्री से विरक्त होता है वह ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य व्रत का महात्म्य अचिंत्य है, उसके माध्यम से प्राय करके सभी मनोरथों को पूर्ण किया जाता है। कई बार व्यक्ति कहता है हम बड़ी परेशान हैं, रोग पीछा नहीं छोड़ता, परेशान हैं, व्यापार नहीं चलता, परेशान हैं, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, परेशान है, मन शांत नहीं है, परेशान है, और भी अन्य प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। फिर आपको बता देते हैं कोई महाराज जी आदि कि भाई जाप लगाओ, अभिषेक करो, शांत धारा करो, पूजन पाठ करो, तो आपको शांति मिलेगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। किंतु एक बात और ध्यान रखना है, चाहे जाप लगाओ, चाहे संकल्प पूर्वक अभिषेक पूजन पूजा विधान आदि करो, चाहे उपवास आदि करो, चाहे स्वाध्याय का संकल्प लो, चाहे तीर्थ यात्रा का संकल्प, चाहे दान का संकल्प, हम दान देंगे, ऐसे आठ आदि दान चौक आदि लगाना, चाहे और भी कोई संकल्प लो, कोई भी पुण्य की क्रिया करो, किंतु उस पुण्य की क्रिया को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके करोगी तो आपका पुण्य 7 गुना व शेष गुना अधिक आपको प्राप्त होगा। यदि विषयों का सेवन करते हुए जाप लगा रहे, 1.25 लाख जाप का संकल्प लिया, पूरा कर रही, तो सामान्य पुण्य इकट्ठा होगा, विशेष नहीं। यदि आपने विधान किया और संकल्प पूर्वक किया ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर के, तो पुण्य आपका 7 गुना शेष गुना होगा। उपवास किया तो उपवास में भी ऐसी पुण्य की वृद्धि होती है। तीर्थ यात्रा की या स्वाध्याय का संकल्प लिया, कोई भी कार्य करो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह कार्य किया जाता है तो 100 गुना व 1000 गुना फल देने वाला होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, महाराज जी हम जाप भी लगाते हैं, पूजा अभिषेक भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु हमारी दुख संकट दूर नहीं होते, रोग दूर नहीं होता, प्रतिकूलता दूर नहीं होती। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके क्रिया करो तो आपको जल्दी लाभ होगा।